शान, शान आपको क्या हुआ है? कुछ खास नहीं मम्मा, वो थोड़ा सा सर दुख रहा था बस। उठ के आप शान को अंदर ले जाइए। शान, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए। सब मेहमान राह देख रहे हैं आप दोनों की रिसेप्शन के लिए। जी मम्मी जी। शांतनु चलो आओ। थैंक गॉड, नंदिनी और हम टाइम पर आ गए। कहीं शान की याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? शान की याददाश्त अगर वापस आ गई तो वो अस्मिता को पहचान लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सेलिब्रेशन हमारी शान मुजुमदार की शादी की है। इसका मतलब ये है कि इस सेलिब्रेशन पार्टी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, राइट? अरे फ्रेंड्स, बोरिंग तो दूर की बात है, यहाँ पे तो डबल धमाका होने वाला है। तालियां! ओके, लेट मी टेल यू। पहला इसके लिए क्योंकि हमारे शान उसकी बचपन की दोस्त, उसकी बेस्ट बंधु के साथ शादी की है, इसलिए। और दूसरी उसकी के पापा इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आज ही लंदन से वापस आए हैं, तो हुआ ना डबल सेलिब्रेशन। तालियां! तो इस सेलिब्रेशन को चार चांद लगाने के लिए मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारी प्यारी भाभी निवेदिता भाभी को। वो यहाँ पे इस मंच पे एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन निवेदिता मुजुमदार। चांद अकेला ठहरा था। हे, 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 रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। हे, 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 रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका, उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झिलमिलाती जुगनू की बारात, सबके होठों पे ठहरी थी आगे कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहां से रास रचाने आया छैला गिरधारी। जमुना के तीर बाजे मृदंग कर कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, कृष्ण रास राधा के संग, चलिए 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 चलिए, पार्टी नीचे है स्मिता जी। दादा वहां हैं और आप यहाँ, तो और आप इस तरह अपसेट क्यों हैं स्मिता जी? अभी अभी शुभांकर घोष की आंखों में आंखें मिलाकर आपने चेतावनी दी है, तो आइए चलिए नीचे और बता दीजिए दुनिया को कि सच्चाई क्या है, कि कौन सही है कौन गलत। स्मिता जी, अपने सच को झूठ के आगे मत हारने दीजिए। मैंने आप दोनों को मिलाने की कसम खाई है, पर मैं ऐसे ही नहीं मानने वाला हूँ। ऐसे ही आपको इस तरह अपसेट बैठे नहीं देख सकता मैं। इस हालत में कोई अपसेट कैसे नहीं हो करता? मैं भी इंसान हूं, चोट पहुंचती है मुझे। स्मिता जी मैं जानता हूं, पर ये भी जानता हूं कि गलती मेरी है। शुभांकर घोष पर भरोसा करने के लिए मैंने यहाँ पर दबाव डाला था स्मिता जी, लेकिन स्मिता जी, इस बात की आपको मुझे जो सजा देनी हो वह बाद में दे देना।
मैं खुद आ जाऊंगा आपके सामने सजा लेने, लेकिन मैं इस तरह आपको हारते हुए या अपसेट नहीं देख सकता। स्मिता जी, ये वक्त एक्शन का है। दादा पर अपना हक जताने का वक्त है ये। वो सारे लोग जो आप दोनों को अलग करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं ना, उन सबको दुनिया के सामने पर्दाफाश करने का वक्त है ये। स्मिता जी, ये वक्त अपने प्यार को जीतने का है, वही रूहानी प्यार जिसने मुझे हृदय से फिर अपने दादा का जूनियर बना दिया। स्मिता जी, मैं आपको इस तरह हारने नहीं दूंगा। आप हार नहीं मान सकती। आप ही दादा की पुचकी हैं, ये बात आप जानती हैं, है ना? स्मिता जी, मैं जानता हूं कि अब बातें और भी उलझ गई हैं, क्योंकि नंदिनी आप ही की सौतेली बहन है, पर उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दादी बुआ, पुत्र, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। मतलब कि वो खुद अवतार लेकर नहीं आते हैं। कृष्ण भगवान का कहने का मतलब ये था कि जब किसी के साथ गलत होता है तो वो उनके साथ होते हैं। दुष्टों के विनाश में वो उनके साथ होते हैं। धर्म की यानी कि अच्छाई की स्थापना के लिए वो सज्जन के साथ होते हैं। पुत्र, तेरी लड़ाई भी अधर्म के खिलाफ है, अपनों के खिलाफ है। अब समय आ गया है कि तुझे भी अब अर्जुन की तरह अपनों के खिलाफ लड़ना होगा, ये साबित करने के लिए कि तू ही असली पुचकी है, तू ही शांतनु की बोंधु है। पुत्र, जब दो लोगों की रूहें एक हो जाती है ना, तब उन दोनों के लिए बाकी सारे दुनियावी संबंधों के लिए कोई जगह रह ही नहीं जाती। ये समय हार मानने का नहीं है पुत्र। इस वक्त तू हार मत मान। अब सही कह रही है दादी बुआ। शान और मेरा प्यार दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, आजाद है उनका। उस प्यार को कायम रखने के लिए, शान को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो मिलाइए हाथ और लीजिए प्रतिज्ञा कि आज हम सच्चाई को बाहर लाकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। शान और अस्मिता को मिलाकर ही रहेंगे। अरे तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज सबके सामने मैं शान को याद दिलाकर रहूंगी कि मैं ही उसकी पुचकी हूं, उसकी पोत हूं। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारी देवरानी और हमारी ननद को, यानी कि ब्यूटी एंड मौसमी को, लेकिन अकेले नहीं। वो दोनों आएंगी अपने अपने पतिदेव के साथ और यहाँ पर देंगी एक रॉकिंग परफॉर्मेंस। सो गाइज, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मौसमी, बिजॉय, ब्यूटी एंड नील। ও সুন্দরী, তোমার মনটা দিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি এসে যাও।
গোষ্ঠী নষ্টি দেখতে নোনতা খেতে মিষ্টি তুই তো নিলি এন্ট্রি আরে বাজলো মনে ঘন্টি আরে सीटी मारो जादू बारे 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 बदली को बारे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो नंदिनी, लेकिन आज मेरी बूंदों की याददाश्त वापस आकर रहेगी। हृदय और मेरा प्लान जरूर कामयाब होगा। নাচি আমি রে নাচে মনটা আমার বস में हमारे पीछे बहुत प्रेमी हाय, हमारे पीछे बहुत प्रेमी पूरो पूरो कंट्री তুই তো নিলি এন্ট্রি আরে বাজলো মনে ঘন্টি আরে जाना सोना आपना सोना ओ खाली आपना सोना जाना लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे दादा की शादी का फंक्शन है। ये फंक्शन एक परफॉर्मेंस के बिना अधूरा होगा। दादा, इट्स टाइम। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। मुंबई एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। सुन के ये दास्तां खो गए तुम कहाँ। लोग हैरान है क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसी
एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये जमीन तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं, तेरे बिन जिंदगी कुछ नहीं, कुछ नहीं। आशिकी में उनका आलम क्या सुहाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यारनी अपने महबूब से